नेक्स्ट जी सेकंड लेक्चर है हमारा। फर्स्ट लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का क्रिएट कर दिया जाएगा, उसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को या कलेक्टिवली कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप पहले डिस्कस कर लें आपस में, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। 30 to 35 मिनट्स का हमारा ये लेक्चर होगा, और मेरी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना नॉलेज डिलीवर किया जा सके वो मैं आप लोगों को करूँ। क्लास ये जो सामने एक टेबल बना हुआ है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसे फोनेटिक टेबल कहते हैं। फोनेटिक टेबल, फोनेटिक जैसा कि नाम से जाहिर है, फोनेटिक टून्स होती हैं कुछ। फोनेटिक आपने आपके जो सेल फोन है उसके अंदर फोनेटिक टून होती है। फोनेटिक टून होती है जिस तरह का अल्फ़ाबेट होता है उसकी साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। जैसे जब आप टाइपिंग करते हैं, अब तो क्योंकि सबके पास एंड्रॉइड फोन है, बल्कि इसमें भी है, और जब वो नोकिया वगैरह के फ़ोन यूज़ किया करते थे किसी दौर में फॉर मैसेजिंग, तो लेट नाइट चैट्स जो थे उसमें वो टिक टिक या टून टून की जो साउंड प्रोड्यूस होती थी बाय टाइपिंग, तो उसे ऑफ किया जाता था ताकि वो टून टून की आवाज़ जो है इर्द गिर्द के लोगों को डिस्टर्ब ना करे। तो अगर गौर किया जाए उस फोनेटिक टून पे, तो उसका एक सर्टेन साउंड था, मजाक की हद तक तो नहीं था, या घर वालों को डिस्टर्ब करने की हद तक भी वो ऑफ कर दी जाती है। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन की फोनेटिक टून ऑन करें तो उसमें मुख्तलिफ साउंड होंगे हर अल्फ़ाबेट के। जैसे ए का साउंड कुछ और होगा, बी का साउंड कुछ और होगा। अब तो पोएटिक कीपैड आ गया, पहले जो हमारे छोटे फ़ोन होते थे सेलुलर फ़ोन जिसे कहते हैं, जो एंड्रॉइड नहीं थे, नोकिया और उसके अंदर, तो उसमें 3 अल्फ़ाबेट्स एक बटन के ऊपर होते थे, ए का साउंड ज़्यादा होता था, बी का ज़्यादा, सी का ज़्यादा। उसी तरह ये फोनेटिक टेबल है चाइनीज लैंग्वेज में। चाइनीज फीनियन को अगर इजीली ट्रांसलेट किया जाए एक अनपढ़ स्टूडेंट के लिए या उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, उन्होंने फीनियन का मतलब नहीं पता चलता। आप में से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या वर्ड है फीनियन, तो उनकी इंग्लिश के लिए हमने इसको ट्रांसलेट किया। और रिकॉर्ड नहीं है ये, बच्चों की आसानी के लिए उसे कहते हैं चिंग्लिश, चाइनीज और इंग्लिश की मिली जुली फॉर्म। चाइनीज कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया था, चाइनीज लैंग्वेज जो है टोटली कैरेक्टर बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन जब उसको स्टडी किया जाता है तो जिस तरह कोड्स होते हैं, कुछ सीएस में, आईटी में कुछ कोड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होते हैं, उन कोड्स को ब्रेक किया जाता है। उसी तरह कैरेक्टर को एक चाइनीज लैंग्वेज कैरेक्टर को, जैसा कि ये एक कैरेक्टर है, इसको ब्रेक करेंगे हम फोनेटिक टेबल के साथ, फीनियन के साथ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ अल्फ़ाबेट्स बताए थे, जिनमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स इनिशियल्स कहलाते थे,
कुछ फाइनल्स कहलाते थे। अब ये जो फोनेटिक टेबल है ये एक अरेंजमेंट है इनिशियल्स और फाइनल्स की, जिसमें ये जो लेटर है ये इनिशियल है, और फाइनल्स जो है ये फाइनल है। अब मैंने आपको इनका साउंड प्रोड्यूस करना बताया था। बी साउंड प्रोड्यूस करेगा पी के। अब जब वो किसी फाइनल के साथ अटैच होगा तो उसके क्या साउंड प्रोड्यूस किए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ फाइनल्स लिखे हैं, ए ओ यू, ए ओ, जिसको साउंड प्रोड्यूस किया जाता है आओ। ओ यू ओ ई आई साउंड प्रोड्यूस होगा इसका ए एन। इंग्लिश में एन पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको आन पढ़ेंगे। ई एन अन, ए आई आई एन जी इंग्लिश की तरह इन, और ए एन जी आन, और ई एन जी अंग। अब यहाँ पे इसको जब बी को ए के साथ अटैच किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है पा। सेकेंड इनिशियल है जी, साउंड प्रोड्यूस होगा पो, फो, पा, पो, पू, पाओ, पे, पान, पन, पाए, पिन, पान, पन। अच्छा, ये जो लाइन में आपने लगी है डैश की तरह की क्या, उसको उसका मतलब ये है कि बी जो है इनिशियल वो ओ यू के साथ मिलके कोई वर्ड नहीं बनेगा। जहां जहां पे स्पेस छोड़ी गई है उसका मतलब ये है कि वहां उन इनिशियल्स और फाइनल्स को मिलाने से कोई वर्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह पी, ए, फा, फो, फू, फाओ, फो, फे, फान, फन, फाए, फिन, हां, हम, ता, डी ए, ता, डी ओ के साथ अटैच होगा तो कोई वर्ड नहीं बनेगा, इसलिए वो स्पेस छोड़ दी। तू, तू एक ये प्रॉपर वर्ड है चाइनीज लैंग्वेज में। तू का मतलब होता है टू डी, जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं तो तू, ताओ, तो, तान, तन, ताए, तीन, ताम, तन। इसी तरह था, थू, थाओ, थो, थान, थाए, थी, हाँ, थम, ना, नू, नाओ, ने, नान, नाय, नी, ना, नन, ला, लू, लाओ, लो, ले, लान, लाए, लिन, लाम, लं, मा, मो, मू, माओ, मे, मान, मन, माय, मीन, मा, मंग, ग, गु, गौ, गो, गे, गान, गन, गाय, गां, गंग, खा, खू, खाओ, खो, खे, खान, खन, खाए, खां, खंग,
ख ख ख खू खाओ खो हे हान हन हाय फा फू फू फाओ फो फे फान फन फाम फन। ये था जी फोनेटिक टेबल। और जितने भी चाइनीज़ वर्ड्स हैं, जो करैक्टर्स हैं, उनको जब ब्रेक किया जाएगा तो वो इसी फोनेटिक टेबल के ज़रिए ब्रेक किया जाएगा। अब कुछ वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े। नी नी मीन्स यू, वो आई। अब एक वर्ड है, ये नया वर्ड है हाउ, थर्ड रूल के साथ। हाउ मीन्स गुड। माँ, एक वर्ड है ये माँ, जो वहां पे भी लिखा है माँ। अगर इसके ऊपर कोई टून ना हो तो उसका मतलब है कि माँ एक मॉडल पार्टिसिपल है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। और मोस्टली इसका मतलब लिया जाता है टू आस्क समथिंग। नया वर्ड पढ़ते हैं हन, HE थर्ड टून एंड हन, वेरी। इसका मतलब है जी वेरी। अब ये आप लोग नोट कर लें। नी, वो, हाउ, माँ, हन। अब इसको देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलके, सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस की फॉर्म कैसे देते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है नी हाउ माँ, नी हाउ माँ, नी हाउ माँ,
नी हाउ हमने पढ़ा था, उसका जवाब पढ़ा नी हाउ, वो हाउ। उसके बाद जब हम किसी से मिलते हैं, सलाम दुआ होती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं, ठीक हैं। तो वो पूछा जाएगा नी हाउ मा, नी हाउ मा, नी हाउ मा, नी हाउ मा। जब प्रॉपर चाइनीज लैंग्वेज बोली जा रही होती है तो बाज़ टोन्स पे फोकस नहीं किया जाता, लेकिन जब आप स्टडी करते हैं तो टोन के साथ स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि टोन चेंज तो मीनिंग चेंज नहीं आऊँगा। अब उसका आंसर कैसे होगा? जब किसी ने पूछ लिया, आंसर होगा वो माँ नहीं है, जब माँ तो यूज हो रहा है टू इंक्वायर, तो उसका सिंपल आंसर होगा आई एम वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। नी हाउ माँ, वो एंड हाउ, आई एम वेरी गुड। अब एक और वर्ड पढ़े, ये, वाई ये, इसका मतलब है कि आल्सो। अब आपको जब वो दोबारा पूछेगा, जिसको आप जवाब देंगे वो हन हाउ, तो आप उससे पूछेंगे नी हाउ मा, या एक और वर्ड पूछा जाता है ना, टू इंक्वायर, टू इंक्वायर, पूछने के लिए। जैसे ना का इस्तेमाल अगर आम लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाए, हमसे जब कन्वर्सेशन करते हैं हम लोग आपस में, हेलो हाय हाउ आर यू, तो दूसरा बंदा कहता है आई एम गुड एंड यू, ना यूज होता है एंड यू के मायने में। और आप, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका, जी मैं ठीक हूँ, और आप सुनाएं। अब उससे आप पूरा पूरा नहीं पूछते कि आपका क्या हाल है। कई दफा कैजुअल लैंग्वेज में हम लोग सिर्फ ये कह देते हैं और आप सुनाएं, ठीक है। तो वो हर हाउ जब आपने पूछा, जैसा कि इसको डायलॉग की शक्ल में पढ़ते हैं। अच्छा, जो वोकैबुलरी होगी, जो मैंने पहले आपको वोकैबुलरी लिखवाई है, वो आपने वोकैबुलरी पहले लिख लेनी है, उसके बाद उसके नीचे सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे वोकैबुलरी लिख दूं, ये वोकैबुलरी है, मी, वो, हाउ, एंड ये, मा, ना। अच्छा जी, नी, नी, यू, वो, आई, हन, वेरी, ये, ऑल्सो, मा, मॉडल पार्टिसिपल, ना, टू इंक्वायर एंड यू। इसको आप लोग नोट कर लें, देख लें, ताकि उसको मैं इरेज कर सकूं और आगे चल सकें। ये जो ऊपर लिखा है ये है नी, इसको यू,
अब इसको डायलॉग की शक्ल में देख लेते हैं। दो स्टूडेंट्स को हम यूज कर लेते हैं, दो पर्सन्स को, अली और उमर। अब अली मिला उससे नी हाउ, हेलो। उमर ने भी जवाब दिया नी हाउ। अब अली पूछता है नी हाउ माँ। उमर उसे कहता है वो हाउ। उमर ही उससे दोबारा पूछता है नी ना। तो अली उससे कहता है वो ये हाउ आई एम ऑल्सो वेरी गुड। देखिए जी, दो स्टूडेंट्स हैं या दो दोस्त हैं, अली और उमर। अब अली और उमर जब आपस में मिलते हैं तो अली उससे कहता है नी हाउ, नी हाउ। उमर उसको जवाब देता है नी हाउ। फिर अली पूछता है नी हाउ माँ, नी हाउ माँ कि हाउ आर यू। उमर उसे जवाब देता है वो हन हाउ, वो हन हाउ, आई एम वेरी गुड। अब उमर उससे इंक्वायर करता है नीना एंड यू। अली उसे आंसर करता है वो ये हन हाउ, वो ये हन हाउ। आई थिंक सो आज के लिए इतना ही काफी है। या एक दो और वर्ड्स पढ़े हैं, इसको आप नोट कर लें क्लास। और कोशिश करूंगा अगर किसी को कोई मसला हो तो उसको मैं opinion बता सकूं। प्रोनाउंसिएशन में किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कहिएगा, वो फिर कोई मीटिंग वगैरह अरेंज करवा देंगे या कोई ग्रुप अरेंज करवा देंगे। उसके अंदर जो है किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो वर्किंग आवर्स में पूछ सकता है या रात 12 बजे तक पूछ सकता है। और उससे लेट जो है कोशिश कीजिएगा ना पूछें, क्योंकि किसी टाइम बंदे को पता भी हो तो याद नहीं आ रहा। जो सिलेबस है आपका वो थोड़ा सा लेंथी है। 35 मिनट्स में जो लेक्चर है वो लेक्चर के लिए थोड़े हैं, लेकिन स्टार्टिंग है। अभी मुझे जब तक ये पता नहीं लगेगा कि आपको फोनेटिक टेबल, इनिशियल्स, फाइनल्स
टूम्स, ये सारी चीजें जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगी तो हम आगे चल नहीं पाएंगे। क्यों चल नहीं पाएंगे? वो इसलिए चल नहीं पाएंगे क्योंकि सारी चाइनीज जो है वो फोनेटिक टेबल पे बेस करती है। अब तो थोड़ा सा इसको अपग्रेड करते हैं। हमने वर्ड पढ़ा नी, वो सिंगुलर के लिए। अब जैसे मैं हूं, मेरे लिए आप क्लास हो, कलेक्टिव हो, तो यू प्लूरल में क्या कहते हैं उसे, जो बहुत ज्यादा एक आप गैदरिंग को जब आप बुलाएंगे या उन्हें पूछेंगे कि आप सब कैसे हैं, तो उसके लिए इसी डायलॉग में या नी के साथ थोड़ा सा इजाफा किया जाता है। हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा मन, मन, नी, मन, ये वर्ड बन गया कि नी मन, मतलब है कि यू प्लूरल। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं नी मन आप सब कैसे हैं, तो आप सब कलेक्टिव आंसर करेंगे, वो के साथ भी मन आ जाएगा, वो मन, वो मन, हन हाउ, वो मन हन हाउ। अब एक छोटा सा वर्ड है था, वो, ही, था, ही, थामन, दे, थामन, दे। था के ऊपर जो ढूंढना है वो फर्स्ट ढूंढना है, थामन में भी फर्स्ट है, सिंपली उसको प्रोनाउंस करेंगे था, ही, थामन, दे। ये जो वर्ड है इसको आपने एक पेज पे वोकैबुलरी लिख लेना और उसके ऊपर एक पेज पे आप वोकैबुलरी लिख लेंगे टोटल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप उसके सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। ही, था, थामन, दे। अच्छा, आप लोगों के पेपर में अगर तो मैनुअल पेपर हुए तो उसके अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। 2 कैरेक्टर्स बने होते हैं था, ही और शी दोनों के लिए था ही यूज होता है। ही को भी था कहते हैं, शी को भी था कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का कि कुछ आप लोगों के सिलेबस में इनिशियल कैरेक्टर्स भी हैं कि कैरेक्टर्स जो हैं जो नॉर्मल रूटीन के कुछ इनिशियल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे उनको डिफरेंशिएट करना है आपने। जैसे था वर्ड एक है लेकिन इसके कैरेक्टर हैं 2, ही का ज्यादा और शी का ज्यादा, उन दोनों को आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है कि आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अब जो था का ही का कैरेक्टर है वो कुछ इस तरह से होता है। और शी का जो कैरेक्टर है, शी का कैरेक्टर थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, वो ऐसे होता है। फर्स्ट जो उसकी कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर उसकी जगह थोड़ा सा चेंज है, वो जो है उसकी क्या कहते हैं स्ट्रोक्स में चेंजिंग है थोड़ी सी। जैसे कि स्ट्रोक को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो वो शी का कैरेक्टर बन जाए। लेकिन ये तो था जनरल नॉलेज के लिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल
हमारा बेसिक फोकस है कि आप लोग पीरियड के ऊपर कंसंट्रेट करें, फोनेटिक टेबल के ऊपर कंसंट्रेट करें, इसको देखें। उसके अलावा जो आप लोगों को बताई जा रही हैं वोकैबुलरी, इस वोकैबुलरी को नोट करें, बार बार प्रोनाउंस करें ताकि हम लोग आगे चल सकें और जो एक बहुत लेंथी सिलेबस है उसको कवर कर सकें। अब इसमें आप लोगों को कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आप लोगों को फोनेटिक टेबल पढ़ना आ गया, इसको अंडरस्टैंड करना आ गया, तो बाकी चाइनीज बहुत इजी हो जाएगी। अब जितनी जल्दी आप लोग फोनेटिक टेबल को अंडरस्टैंड कर लेंगे, थोड़ा सा मुझे आप उसका फीडबैक दे देंगे तो हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और जितनी जल्दी हो सके कोशिश करेंगे कि इस सिलेबस को कवर अप किया जाए। 35 मिनट्स में मैं जितना अच्छा सबक कर सकता था मैंने उसको किया है। ये बोर्ड रेडी करने में तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं ये बोर्ड पहले रेडी कर दूँ और आप लोगों को, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर किया जा सके। तो गाइस थोड़ा सा आप लोगों का भी कंसंट्रेशन चाहिए होगी ताकि हम लोग इस सिलेबस को जल्द से जल्द कवर कर सकें। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आएंगी इसमें आपके सिलेबस में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आप लोग जो है प्रोफेशनल फील्ड में भी इस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वो उसी सूरत में होगा जब आप कंसंट्रेशन पे करेंगे टुवर्ड्स योर लेक्चर, टुवर्ड्स योर होमवर्क, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेंगे आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो वो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस कर लेना या मुझे बता दीजिएगा। हम पहले पिछला लेक्चर जो है उसका कुछ ओवरव्यू लिया करेंगे, फिर आगे चलेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।